सबसे पहले तो बेटा इसका नाम, आगे बढ़ते हैं उधर देखिए इसका नाम Fe4 FeCN6 के ऊपर क्या है 3, सही है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। पहले तो अभी तक किसी भी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा था, है कि नहीं है। अब यही समझना है आप लोगों को कि यहाँ पे 3 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे Fe की वैलेंसी +3 है, और यहाँ 4 इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है -4 का। बोलो बात समझ आई मैंने क्या कहा। देखिए इधर सब एक बार और बताएंगे, ठीक है। मन हो तो देखना, मन हो तो ना देखना, मर्जी तुम्हारी है। ये 4 इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर 4 था माइनस का। ये 3 इसलिए आया क्योंकि इसके ऊपर क्या था +3। तो ये क्या है आयरन 3 या फेरिक, क्या बोलेगा तो इसको, या क्या बोलते हैं इसको आयरन। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा आयरन 3, सही है। आयरन 3 हेक्सासायोनिडोफेरेट, हेक्सासायोनिडो, और Fe को क्या कहते हैं फेरेट। अब यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बेटी बेटा Fe क्या होगा यहाँ पे x -6 = -4, x कितना आ गया फेरेट 2। बोलो ये बात समझ आई सबको। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, आइए बैठ जाइए। ये नाम समझ में आ गया पक्का। अगला देखो, फिर लिखो इसके बाद, ये नाम लिखने के बाद लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, nomenclature of complexes containing cationic and anionic species. Nomenclature of complexes containing cationic and anionic species, दोनों होंगे। Nomenclature of complexes containing cationic and anionic species. जैसे CrNH3(5)(6), CuCN(6). अब सभी लोग नजर बोर्ड पे, ये ऊपर वाला पहले लिख लिया सबने, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर अब ये लिखो CrNH3(6), CuCN(6). इसमें अब आप लोग एक चीज समझिए बेटा, ओ बेटा, ये 2 कॉम्प्लेक्स है, इनमें से एक देखिए, ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स था कैटायनिक की एनायनिक, एनायनिक, ये कौन सा है एनायनिक। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है NiNH3(4)Cl2, ये हो गया आपका कैटायनिक, सही है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो होता है वो पहले लिखा होता है, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहाँ पे होता है। तो ये हो गया आपका कैटायनिक और ये क्या हो गया आपका एनायनिक। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें दोनों चीजें हैं, कैटायनिक और एनायनिक दोनों हैं। तो जब ऐसा कुछ हो तो नाम कैसे लिखोगे, नेमिंग कैसे करोगे। हेक्सामीन, हेक्सामाइन, क्रोमियम, स्पेस हेक्सासायोनिडो कोबाल्टेट, हेक्सासायोनिडो कोबाल्टेट, कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट, सही है।
हेक्सामाइन क्रोमियम, हेक्सा, अब ये क्रोमियम है और इसको कोबाल्टेट लिखेंगे। पहले वाले को क्या लिखेंगे? नॉर्मल नाम, दूसरे वाले का, अरे भाई कैटायनिक एनायनिक वाले को बताया, समझ गए? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 3 होती है इन जनरल, यहाँ निकाली नहीं जा सकती। कोबाल्ट की भी क्या होती है? तो इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो यहाँ लिखनी है। बात समझ में आ गई? और देख लीजिए इसके बाद PtCl2NH3 होल 4, PtCl4 इसका नाम, अखंडा इसका नाम बताओ बेटा। टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो, घर जा कॉपी उठा लिया करो, पढ़ लिया करो। टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, प्लैटिनम सही है। टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, क्या नाम हो गया? टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, फिर स्पेस। अब प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम वेरिएबल वैलेंसी शो करता है 2 और 4 की। और कौन सी? 2 और 4। यहाँ पे देखो प्लैटिनम 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्लैटिनम क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे 4 लिख दो और उधर 2 लिख दो, उल्टा कर देना। इधर 4 दिख रहा है तो इधर 2 लिख दो, इधर 2 दिख रहा है तो इधर 4 लिख दो। वैसे तो जनरल प्लैटिनम की 2 वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। नहीं पल्ले पड़ा? फिर से बता दें, आ गया? फिर अगला देखो, COCl2 NH3 होल 4, CrCN होल 6, ये कोबाल्ट की 3 होती है, क्रोमियम की भी क्या होती है? 3। इसका नाम क्या होगा? टेट्राअमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, स्पेस 3। कोबाल्ट की 3 ही होती है, फिक्स चीज है। फिर हेक्सासायोनिडो क्रोमेट, हेक्सासायोनिडो क्रोमेट, और क्रोमियम की भी क्या होती है? 3 होती है, लिख लीजिए। आइए बेटा अगला देखिए, PtPy होल 4, PtCl4। चलो प्लैटिनम वही वेरिएबल वैलेंसी वाला है अपना, सही है। सुनना इधर, प्लैटिनम की जो वैलेंसीज होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 4 होती है ना। इधर देखो सब लोग बेटा, इसका नाम क्या है? टेट्रा पाइरिडिन है, ये पाइरिडीन, सही है। समझ गए? पाइरिडिन जानते हो क्या होता है? C5H5N, टेट्रा पाइरिडिन प्लैटिनम, और प्लैटिनम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 2, समझ गए? इसी तरीके से क्रोमियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की 3, कैडमियम की 2, वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिमाग में रखनी पड़ेगी आप लोग को। हटा दें, समझ आ गया? हाँ, पहले प्लैटिनम बाद में प्लैटिनम। इसके बाद लिखिए बेटा, बस ये लास्ट IUPAC बचा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। हाँ भैया समझे? अंश, जैसे मान लीजिए लिखा है
H2O होल 6 OH Cl FeH2O होल 6 Cl4 ये देखिए, सबसे पहले तो समझिएगा, इधर से शुरुआत करेंगे अखंड, ठीक है। हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन स्पेस। जब ब्रिज आ जाए इस तरह से बेटा, ब्रिज आ जाए तो आप लोग लगा दीजिएगा म्यू, म्यू हाइड्रोक्सो, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो, ऑर्गेनिक में हाइड्रोक्सी होता है प्रीफिक्स में, म्यू क्लोरिडो, नहीं समझे, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू क्लोरिडो। अगर दोनों तरफ OH होता म्यू डाई हाइड्रोक्सो, या दोनों तरफ Cl होता म्यू डाई क्लोरिडो हो जाता। तो हेक्सा एक्वा आयरन म्यू हाइड्रोक्सो म्यू क्लोरिडो, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन स्पेस क्लोराइड। अब ये क्लोराइड क्यों है समझ गया ना, क्योंकि ये लिगैंड नहीं है, बाहर है। अब इसमें आयरन की हमें क्या निकालनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो नॉर्मल जैसे निकालते हैं, पानी को क्या मानोगे, न्यूट्रल लिगेंड है। Fe क्या हो गया, OH -1 Cl -1 Fe X पानी, क्लोरीन -4 और इक्वल टू क्या हो गया, तो x 2x - 6 इक्वल टू 0, x कितना आ गया, यहाँ 3 और यहाँ 3। नहीं समझ में आया, आप लोग सीधी लाइन में लिखेगा, लाइन चेंज मत कीजिएगा। हाँ लिखो, अरे ये क्लोरिडो पहले आएगा, C पहले आएगा, सही कह रहा, म्यू क्लोरिडो म्यू हाइड्रोक्स। म्यू मतलब ब्रिज। चलो सब लोग, अच्छा ये कुछ लिगैंड है, इनको दिमाग में रखना, काम देंगे भविष्य में हमको। इधर देखिएगा बेटा, NH2- को कहते हैं लिगैंड के तौर पे अमीडो, NH- हो तो क्या कहते हैं, MNH डाई- हो तो इमीडो, ये भी लिगेंड्स ही हैं, अमीडो इमीडो। बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसे अगला En होल ट्वाइस CO NH OH CO En होल ट्वाइस +2, इसका नाम क्या है, सब लोग इधर देखो बेटा, ब्रिज है ना, ये कौन है, En, इथाइलिन डाइअमाइन, और कितने हैं, तो अरे बेस इथाइलिन डाइअमाइन, ऑर्गेनिक है ना, बेस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट स्पेस, सही है। म्यू इमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, आई पहले आया कि H पहले आया, H पहले आया, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू इमीडो बिस इथाइलिन डाइअमीन, बिस इथाइलिन डाइअमाइन। क्या कर रहे हो बेटा तुम, ये शिखर, बिस इथाइलिन डाइअमीन। अच्छा, इथाइलिन डाइअमाइन को कहीं कहीं इथेन 1,2 डाइअमाइन भी कहता है, इसलिए परेशान ना होना। बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट स्पेस आयन, नहीं है समझ में,
अब इसका वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। En का कोबाल्ट अमीडो इमीडो -2 OH -1 CO X OEN 0 इक्वल टू 2x -3 इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5/2 आ रहा है। कुछ गलत कर दिया मैंने कहीं पे? अरे हाँ, ये 3 दिया, 3 6 3 3 3 आ गया समझ में? कर लीजिए एक लास्ट और बचा है, खत्म मामला। हाँ बेटा, इसका नाम बताइए। C6H5 होल थ्राइस P PdCl ClCl PD C6H5 होल थ्राइस P Cl। इधर देखिए, आओ भी नजरे बोर्ड पर रखो एक बार तो समझा दे क्या चीज है ये। इधर देखो, म्यू ये है, ब्रिज इधर से है, ये सेंट्रल मेटल पैलेडियम है, ये पैलेडियम है और ये दोनों इसके लिगेंड्स हैं। तो इसका नाम हो गया क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन कहते हैं इसको। पी मतलब फॉस्फोरस, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। नहीं समझ पाए? पैलेडियम स्पेस क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन पैलेडियम म्यू डाइक्लोरिडो। सुन रहे हो? फिर ये क्या आएगा, फिर से उसी के आगे कंटिन्यू करना, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन पैलेडियम, क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन पैलेडियम। अब पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। -1 -1 -1 -1 टोटल कितने? 4 -4, ये 0 0, तो 2x इक्वल टू -4 x इक्वल टू 2 2 2। ये प्लीज होगा, हाँ प्लीज होगा। कहाँ पे? ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन वो एक पूरा कंपाउंड ही है ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, जो एक क्या हो गया। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग इधर देखो, ये नोमेनक्लेचर समझ गए होंगे। लिखो अगला टॉपिक, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग 2 प्रकार के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। पहला होगा स्ट्रक्चरल, दूसरा होगा स्टीरियो। इस आप लोगों ने क्लास 11th में ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा 2 तरीके के आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, याद है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार के थे, चेन, पोजीशन, फंक्शन, रिंग चेन, मेटामेरिज्म, टाउटोमेरिज्म का फॉर्म, कीटो इनोलिक फॉर्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के पढ़े होंगे आप लोगों ने, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, याद है? ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस EZ सिन एंटी, एंड ऑप्टिकल डेक्स्ट्रो लेवो वाले हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा याद है? ये कुछ नहीं याद। देखो
इसमें भी आइसोमर दो ही प्रकार के होंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चर के अंदर टाइप्स होंगे। देखिए पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में आइसोमेरिज्म इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिखिए पहला टाइप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक कॉम्प्लेक्स होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा सेम रहेगा, लेकिन फर्निश अलग अलग आयंस करेगा। आसान भाषा में कहें, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, CO Br NH3 SO4 सही है। अगर ये टूटता है तो किस में टूटेगा? CO Br NH3 के ऊपर क्या आ जाएगा? +2 और SO4 के ऊपर -2। सही। फिर इसी प्रकार से अगर इसको हम ऐसे लिखें तो CO NH3 SO4 और ये Br बाहर लिख दे तो ये टूट के क्या बनाएगा? CO NH3 SO4 के ऊपर +1 और Br के ऊपर क्या आ जाएगा? तो एक कॉम्प्लेक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वही है, लेकिन आयोनाइज होने पे, टूटने पे अलग अलग आयंस बनाता है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया? आयोनाइजेशन। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए डेफिनेशन। When coordination compounds having same molecular formula, when coordination compounds having same molecular formula show difference in their ionization behavior, same molecular formula show difference in their ionization behavior and furnish different types of ions in solution, and furnish different types of ions in solution। समझ गए? तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। एग्जांपल दे दीजिएगा आप लोग। देखिए आयंस अलग अलग है, बहुत सिंपल सा आइडेंटिफाई करना, इसको इजी है। देखिए अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछे, इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पूछे, डिस्टिंग्विश बिटवीन above two, ये वाला बेरियम क्लोराइड में डाला गया, और बेरियम क्लोराइड में डालने पे इसका बेरियम डाई प्लस, सुन रहे हो ना, इसके सल्फेट से कंबाइन करता है और क्या बना लेता है? बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी। इस सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड में डालने पे इसका बेरियम जो है इसके सल्फेट से कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना के वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। उसी प्रकार से ये वाला विद सिल्वर नाइट्रेट
इसका सिल्वर इसके ब्रोमाइड से कंबाइन करके सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो पीपीटी बनाता है, लाइट येलो। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया दोनों के बीच। आया समझ में? रख दीजिए। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। देखिए, हाइड्रेट कह लो या क्या कह लो, सॉल्वेट। एग्जांपल के तौर पे लिखा हो CrH2O होल 6 Cl3, सही है। अंश इसका नाम बताओ। हेक्सा एक्वा क्या बोल रहे हो? हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। और कितना क्रोमियम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CrClH2O होल 5 Cl2 डॉट H2O। एक Cl अंदर ले गए, एक पानी बाहर ले लिया, तो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे 0 थे, यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो गए? तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है ना। इसी प्रकार से CrCl2 कर दो, H2O 4 कर दो, बाहर Cl3 करके डॉट Cl करके डॉट 2H2O कर दो, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए? डाइहाइड्रेट हो गए। अब इसका नाम क्या होगा? पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। बस लास्ट में क्या लगा देना है? मोनोहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा? टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड डाइहाइड्रेट। लिखने का नाम समझ गए? लिखने शेखर, शेखर नाम बोलो इसका। टेट्रा एक्वा, बहुत बढ़िया, आगे बोलो। डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, फिर आगे डाइहाइड्रेट। इस तरह इसका लिख लेना है। क्या बोल रहे हो? वो नहीं, इसको लिखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हाइड्रेटेड फॉर्म में ये डेफिनेशन बोलते हैं। देखो, the water molecules can act both as ligand, water molecules can act both as ligand as well as simple molecules of water of crystallization. Water molecules can act as both ligand as well as simple molecules of water of crystallization. समझ गए? When two complexes differ in such aspect, they are called hydrate isomers. They are called hydrate isomers. They are called hydrate isomers. नहीं समझ में आया? ये लिख लो। इसका कलर है वायलेट, इसका कलर है ब्लू ग्रीन, इसका कलर है डार्क ग्रीन। सब लोग समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला देखिए, सबको आ रहा है समझ में? देखो अगला, लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म, अलग अलग लिंकिंग होगी, है ना भैया? ये देखो जैसे CONH3 होल 5 NO2 प्लस 2, जैसे ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, नाम इसका आप बना ही लोगे, ठीक है? अभी जैसे ये CO है, सेंट्रल मेटल, कितने अमोनिया से जुड़ा है? 5, 1 2 3 4 5, और एक कौन है? और एक है NO2, सही है? तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया, इसको प्लस 2, इसका नाम क्या होगा? पेंटामाइन, पेंटामाइन। नाइट्रो बोल दें कि नाइट्रीटो एन बोल दें? दोनों सही है। नाइट्रीटो एन, कोबाल्ट 3 आयन, 3 आएगा, इसका -1, इसका 2, 3 बना देगा। अब बस NO2 की जगह आपको ONO कर देना है। CO NH3 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 ONO, सेम टू सेम रहेगा। नाइट्रीटो N की जगह क्या हो जाएगा? नाइट्रीटो O हो जाएगा। वो तो आया समझ में? लिख लो, डेफिनेशन बोल दें, देखो, दिस, अभी तो समझ ही आ रहा है, दिस आइसोमेरिज्म arises when, this isomerism arises when ligands have two different atoms, when ligands have, arises when ligands have two different atoms available for coordination with central metal. When ligands have two different atoms available for coordination with central metal, that is when ligands are ambident. जब ligands क्या होते हैं? दो अटैकिंग साइड वाले। अरे जैसे Cn हो गया, Nc हो गया, NCS हो गया, CNS हो गया, NO2 हो गया, ONO हो गया, ये सारे कौन से हैं? एम्बिडेंट वाले हैं। एग्जांपल दे दीजिएगा, है ना? ये SCN होता है, कल सही कर लेना जो बताया था, SCN होगा, थायोसाइनेटो S से जुड़ेगा, ठीक है? चलो सभी लोग देखो बेटा, अगला आइसोमेरिज्म, बेटा जैसे यार ये तो बिन मौसम बारिश शुरू हो गई, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देख लो बारिश, देख लो हो रही है भाई। और आइए फिलहाल तो सब लोग नजरें बोर्ड पे रखो। क्या बोला हमने? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो सिंपल है, आइए भैया क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? सिंपल देखिए, COCl6 CrNH3 होल 6, इसका नाम अभी बताया था हमने,
इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CONH3 6 CrCl6। बोलो समझ आया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बदल गया, जो मतलब ये जो लिगैंड है पहले एनायनिक से जुड़ा था, अब कैटायनिक से जुड़ गया, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए डेफिनेशन बोल रहे हैं, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म is shown by the complexes in which this type of isomerism is shown by the complexes in which Anand both positive and negative parts are complex species. Both positive and negative part are complex species. मतलब समझे? अरे जैसे एनायनिक कैटायनिक या कैटायनिक कैटायनिक, चलो लिख लो एग्जांपल, हो गया। तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग ने सब चीजें समझ ली। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है याद है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, मतलब एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट स्पेस में अगर बदलता चला जाए। नहीं समझे मेरी बात? जैसे आसान भाषा में मैं आपको समझाएं कि 4 ठो पेन है, लो भाई पेन लो, ये देख रहे हो, ये बीच में कायरल सेंटर है, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कायरल सेंटर ही हो। कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब यहाँ बीच में जो है एक कार्बन है, मान लो जो 11th में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल पढ़ा था, ये कायरल कार्बन है या कोई भी चीज है। तो अब ये अलग एटम, ये अलग एटम, ये अलग एटम, ये अलग एटम, ये सेम भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है। तो अगर आपको याद हो कि इधर इधर सेम, इधर इधर सेम, तो सिस इधर इधर सेम, इधर इधर सेम, तो ट्रांस होता था। याद है कि नहीं याद है? बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग कह रहे थे अगर ये कायरल कार्बन हो तो इसको हम लोग जो है कायरल कार्बन, याद है चारों तरफ अलग अलग चीजें लगी हो तो एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन होता है, जिससे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। कैसा याद है? अब हम कहना क्या चाह रहे थे कि इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो ये पिछले वाले का आइसोमर ही तो हुआ है ना, या इधर हम मिरर लगा दें, क्या लगा दें? तो मिरर लगाने से ये ऐसा दिखेगा, कौन सा आइसोमर हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इन चीजों का स्पेस में घुमाव करने से अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं? आइसोमर्स बनते हैं। इन आइसोमर्स को क्या कहा जाता है? स्टीरियो आइसोमर्स, जो कि 2 प्रकार के होंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। बात समझ में आ गई? जिनको बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है? रखिए, देखो पहला स्टीरियो की डेफिनेशन इफिशिएंट नहीं लिख पाएंगे हम, देखो इसके टाइप, सीधा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला लिखिए जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई जो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्रैकेट में लिख देना सिस ट्रांसफॉर्म, है ना। अब 11th में तो हम लोग ने इसके टाइप्स पढ़े ही हैं। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो एक बार हम रिवाइज करा दें, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सी डबल बॉन्ड सी, COOH H, COOH H,
ये कौन है भैया, और इसी का वो क्या होगा, ट्रांस। तो हम लोगों ने सिस ट्रांस पढ़ा था, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो तो बीच में, सही है। फिर हम लोग ने पढ़ा था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के बीच में सिन एंटी, कुछ ऐसा याद है, सिन और एंटी भैया, अरे सेम तरफ हो सिन, अपोजिट तरफ हो क्या हो एंटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ई एंड जेड, इनिमी और दोस्त, दोस्त है ना। अरे अपोजिट तरफ होंगे तो क्या होंगे, एनिमी होंगे, अपोजिट तरफ होंगे दोस्त क्या होंगे, अपोजिट तरफ होंगे एनिमी होंगे, सेम तरफ होंगे क्या होंगे, दोस्त, दोस्त। अच्छा देखो, जैसे मतलब ये तब काम आएगा जब चारों अलग अलग हो, Cl Br I OH, ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें कैसे करते थे याद है, इसमें बीच में हम लोग जो है इसको हैंडल करके इसमें एटॉमिक नंबर लिखते थे। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका जो भी हो ज्यादा ही है, तो जिसका ज्यादा है उसको प्रायोरिटी देते थे, जिसका कम होता था उसको दूसरे में लिखते थे। इधर याद है, इधर आयोडीन और इधर कौन हो गया O। तो ये हो गया आपका एनिमी, 1 1 इधर है 2 2 इधर है, तो ये एनिमी हो गया। 1 1 इधर होता है 2 2 इधर होता तो क्या हो जाता, दोस्त हो जाता है। Z ऐसा कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद है। तो 3 तरीके के जीआईज हम लोग पढ़े थे, सिस ट्रांस, सिन एंटी, इजेड, ठीक है। हाँ तो भैया लोगों, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में तो आ ही रहा है ना, समझ में आया ना सारी बेटा। चलिए इसी में आप लोग लिखिए पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केस 1। हाँ अच्छा देखो, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के तौर पे PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, इसका सिस ट्रांस तो बना ही लोगे, क्यों तिवारी जी, ये बता, अरे ये Pt है तिवारी जी, ये NH3 है तिवारी जी, ये भी NH3 है तिवारी जी, ये भी Cl है तिवारी जी। ये कौन हो गया तिवारी जी, ये सिस हो गया। पगलो हर जगह दोस्त थोड़ी ना, दोस्त पड़े NH3 Cl, ये कौन हो गया सिस, और इसी को पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लैटिनम NH3 Cl NH3, और ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। क्या सबको समझ में आया, सिस ट्रांस बहुत सिंपल। कोई एक भी अगर सेम हो जाए, PtCl2 NH3 Br, मान लो ये हो जाए PtCl2 NH3 Br, इधर इधर इधर, फिर अपना ये प्लैटिनम Cl एक तरफ NH3 Br, अब Cl एक तरफ है तो सिस होगा, और Cl अपोजिट तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये तो हो गया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। अब अगर चारों अलग अलग हो तो हाँ इजेड वाला लगाएंगे सिस्टम। अब चारों अगर अलग अलग करने, चौधरी साहब देखेगा, मान लो हमने बनाया PtCl Br IF, सही है, तो भैया PtCl Br, ये कौन हो गया I, ये कौन हो गया। अब इसके अगर मान लीजिए आपको आइसोमर बनाने हैं तो क्या करोगे, रोटेशन ही करोगे, क्यों अनुराग बाबू, इसको घुमाते जाओ, F इधर कर दो, I इधर कर दो, एंड सो ऑन, ऐसे ही करते चले जाओ। ये सिस है कि ट्रांस है, कैसे तय करोगे, वही काउंटिंग कर लो इसके बीच में, यहाँ से
ये एक नहीं, सॉरी, ये एक, ये क्या हो गया 2, ये एक, ये क्या हो गया 2। कुल बात समझ आ रही है? तो 1 ये 1 ये 1 ये एनिमी है ना, तो ये ट्रांस हो गए और साथ होते तो स्विच हो जाते। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? लिख दो। वैसे इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं। हो गया। अब इन सब बेटा, इन सब कॉम्प्लेक्सेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हो गए। अब लिखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस। 4 वाले हो गए, अब 6 वाले लिख लो। केस 2। मतलब 6 लिगेंड्स होंगे। मैं चलो देखो, तो इसमें एग्जांपल क्या देना चाहते हो पहले लिख लो। पहला वाला CONH3 होल 4 Cl2 प्लस। इसका स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा, ये वाले ऑक्टाहेड्रल होंगे। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल होंगे। ठीक है, एग्जाम कैसे बनेगा स्ट्रक्चर देखो बेटा। CO NH3 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 Cl Cl ऊपर क्या लगा है? अब अगर सारे NH3 एक ही तरफ हो तो सिस, अगर NH3 ऑपोजिट साइड होके Cl बीच में आ जाए, यही क्या हो जाएंगे? ट्रांस। ट्रांस आ गया समझ में? सिंपल स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा।